पाक सरजमी पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दरमियान लोगों को डिवाइड किया है और लोगों को मरवाया है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। ये काम दोबारा हो सकता है तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस को सही किया जाए। देखिए ये सारे मामलात उस वक्त डील होंगे जब पाकिस्तान का एक आम आदमी अपनी हुक्मरानों से मुतमईन रहेगा। उसको पीने का पानी मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा, उसको बिजली मिलेगी, उसको नौकरी मिलेगी, उसकी झूठी FIR नहीं कटेगी, उसको रिश्वत नहीं देना पड़े पुलिस ट्रैफिक वालों को, अदालतें आज़ाद हो। लेकिन आज माजरत के साथ आज हमारे यहाँ एक आम आदमी को जिन जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर सिंध की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी के ना हमें पानी दे रही है, ना हमें नौकरी दे रही है, ना हमारा कचरा उठा रही है, ना हमारी सीवरेज लाइनों को ठीक कर रही है, ना हमें रोज़गार दे रही, बल्कि जो प्राइवेट जो काम इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी पानी बंद कर दिया, उनको भी टैक्स ज़्यादा लगा दिया, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर दिया। वो फैक्ट्रीज़ भी आज बंद होकर जा रही। जो नौजवान वहाँ रोज़गार अपनाता था वो आज जो है वो वहाँ भी रोज़गार उसको नहीं है। ले देकर लोग दुकानें खोल लेते थे, ये कोरोना वायरस के नाम पर उन दुकानों को भी तबाह कर दिया गया। यहाँ की तालीम तबाह हो रही है। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अदलिया इनकी अपनी है, पुलिस इनकी अपनी है, सरकारी अफसर इनका अपना है। इन हालात में आज के इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता। मेरा कहना ही है अगर हमारे हुक्मरान और रियासत और उसके इदारे अगर आवाम को इन तमाम मसाइल से बाहर नहीं निकालेंगे या इन मसाइल पर काम करते हुए, इसके हल के लिए काम करते हुए नहीं नज़र आएंगे तो यकीन जानिए दुश्मन को इसका फ़ायदा होगा। आज के जो हालात, अगर मैं कराची की हालात आपको बताऊं, जहां पर आप पानी नहीं दे रहे, रोज़गार नहीं दे रहे, 2.5 लाख नौकरियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने, एक नौकरी जो है वो शहर वालों को नहीं है। जो कोटा सिस्टम था उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। 40% कोटा है शहरों का, उस पर भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप जो है वो पैसे लेकर लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अदलिया में आप इंसाफ नहीं दे रहे, पुलिस के पास आप इंसाफ नहीं दे रहे, रोड पर आप कचरा नहीं उठा रहे, पीने का साफ पानी नहीं दे रहे आप, तो कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे मौके पे 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है, 6 करोड़ की आबादी वाला पूरा सूबा सिंध है। अगर दुश्मन आकर अपने एजेंट तैयार करना चाहे, लोगों को वर्गलाना चाहे, तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे आग लगाने के लिए, हजारों लोग मिल जाएंगे लड़ने भिड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पीपल्स पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं कि वो बात सुनेगी, मानेगी। वो नस्ली तासुब की बिना पर ये हुकूमत चला रहे हैं। मैं पाकिस्तान की रियासत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत के रियासत के इदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये पीपल्स पार्टी को ये शहर कराची या सूबा सिंध गिरवी में दे दिया क्या? आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब क्या? जब सब तबाही बर्बादी हो जाएगी, जब आकर आप जो है वो मुल्क संभालने आएंगे, जब आप मुल्क संभालेंगे तो ये इनको कौन रोकेगा? हम किसको आवाज़ लगाएं? कराची से खड़े होकर या सिंध से खड़े होकर, यहाँ से लेकर लाड़काना तक सिंध के लोग किसको आवाज़ लगाएं? रियासत को ही आवाज़ लगाएंगे ना। वफाकी हुकूमत कुछ कर नहीं रही क्योंकि उनको अपनी हुकूमत चलानी है। अगर पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ चली जाएगी तो उनके नंबर नहीं है पूरे, वो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। तो भाई लामोहला हम वफाकी रियासती इदारों को आवाज़ लगाते हैं, रियासत को आवाज़ लगाते हैं, रियासत के सारे पिलर्स को आवाज़ लगाते हैं कि इस कठिन मौके पे चैलेंजेस, जो आज चैलेंज है, इस चैलेंज को आप बाहर से जो ख़तरा है, आप इस ख़तरे को आप अगर इंटरनली अपने मुल्क को ठीक नहीं करेंगे, अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं रखेंगे, उनको सर्व करते हुए नज़र नहीं आएंगे, और करप्शन का अगर यही हाल रहा, अगर लापरवाही का यही हाल रहा, लोगों के तमाम सहूलियात को छीनने का अगर यही हाल रहा, तो यकीन जाने लोग अफ़गानिस्तान भूल जाएंगे, पाकिस्तान निशाना बनेगा, पाकिस्तान अंदर से निशाना बनेगा। इस अंदर से निशाना बनने को रोकने के लिए आपको अपनी गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी, हुक्मरानों को अपना तर्ज अमल ठीक करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ कि भाई ये सब कुछ PSP का ये मौक़िफ़ है कि जो कुछ हमारे रीजन में हो रहा है ये एक दिन की फतह या नाकामी वाला मसला नहीं है, अभी ये लंबा चलेगा ये सारा सिलसिला। और मैं PSP के बिहाफ पर, पाक ज़मीन पार्टी के बिहाफ पर हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो हमारे हक़ में बेहतर है। और हम ये भी समझते हैं कि भाई अभी ये जो तालिबान का जो टेक ओवर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है अब उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है कि आया दुनिया उनके ऊपर बिल्कुल दूरबीन लगाकर उनको देख रही है कि उनका एक भी खुदा न खास्ता गलत अमल
कोई ऐसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उनकी सारी रेपूटेशन को ख़राब कर देगी। मुझे तो जब मैं फ़ॉरेन मीडिया देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि दुनिया को इंतज़ार है कि कुछ उनको लाशें मिल जाएं और वो इस तालिबान की इस जीत को, इस सक्सेस को वो एक्सप्लॉइट करें, ख़राब करें। तो अभी ये मार्का ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं समझता हूँ सही मायनों में मार्का शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो भी अफ़गानिस्तान में ये टेक ओवर हुआ है सारा, उसमें अभी बहुत बड़े इम्तिहानात अभी बाकी हैं। और इम्तिहानात उन लोगों के जिन्होंने टेक ओवर किया है, और उनको टेक ओवर करवाने में जिन लोगों की सपोर्ट रही है, उनका इम्तिहान बहुत ज़्यादा बड़ा है कि दुनिया को ये साबित करें कि भाई ये जो अमल है, ये जो विक्ट्री है, ये इंसानों के लिए, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के रहने वालों के लिए और उसके रीजन के लिए एक खुश आइन बात है। और यहाँ पर इससे भलाई होगी, बल्कि इससे शर नहीं, खुदा न खास्ता इससे शर नहीं फैलेगा। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर, और चैलेंजेस आपके सामने, ये दुनिया आइडियल वर्ल्ड नहीं, मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके कहा कि भाई जिन लोगों को शिकस्त हुई है वो आराम से नहीं बैठेंगे, वो अपनी कार्रवाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे और हम इंटरनली अपने आप को मजबूत करके इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पर सिंध हुकूमत ने 1 हफ्ते और कोरोना के चक्कर में स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया। मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती की बात है, ये गलत बात है। ये कौन सी SOP शहर भर में फॉलो हो रही है? सिर्फ स्कूल में SOPs फॉलो करने का जो है वो रह गया है। मैं समझता हूँ इससे पूरी नस्ल तबाह हो रही है। आप आराम से स्कूल में तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करके, उनके स्टाफ को वैक्सीनेट करके, आपको ये खतरा है कि भाई बच्चा तो बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कोरोना वायरस अपने घर में लेकर आएगा तो उनके नाना नानी, दादा दादी रह रहे हैं, माँ बाप रह रहे हैं, उनको कोरोना लगवाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई आप जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसके घर वालों को वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट ले लें आप उनसे ताकि वो जहां बच्चा निकलकर घर जा रहा है, घर वाले भी वैक्सीनेटेड हैं, बच्चे भी वैक्सीनेटेड हैं। अब बच्चों की, अब ये वाकई पाकिस्तान की में ये जो तालीम का तबाही बर्बादी हुई है, ये हमारी नस्लों पे इसके असरात जाएंगे। तो जब SOP तो कहीं फॉलो नहीं हो रही पूरे कराची भर में, और यहाँ तो हम, ये तो स्कूल तो वो जगह जहाँ पर SOP फॉलो करा सकते हैं। तो स्कूलों को मैं समझता हूँ हम इस हक़ में कि स्कूलों को खोलना चाहिए। जो रिस्क बाहर है वो रिस्क स्कूल में भी है, तो जितना रिस्क है उतना रिस्क है, कोई अलग से स्कूलों में रिस्क नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये दूसरी 1 मिनट की बात कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज से 1 साल पहले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तोरखू एक ब्रिज है अपर चित्राल और लोअर चित्राल को मिलाने के लिए। कई लाख लोग इंसान रहते हैं अपर चित्राल में, जिनका सारा खाने पीने का सामान, ज़िंदगी की ज़रूरियात के रोज़मर्रा के का सामान इस ब्रिज के ज़रिए जाता है, तोरखू ब्रिज के ज़रिए जाता है। जो ब्रिज 1 साल पहले कोलैप्स हो गया, गिर गया। अब वो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी होने वाली है। अब सारे, यानी कि उनके तमाम अनाज, खाने पीने का सामान, उसके जाने की कोई जगह ही नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, KP की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस ब्रिज को, तोरखू ब्रिज को, और उसके साथ जो रोड है, स्तूर रोड है, उसको बनाना था। 1 साल हो गए, उसके ऊपर काम शुरू होकर रुका हुआ है काम। मैं वफाकी हुकूमत से चित्राल के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेचारे मुजाहरे कर रहे हैं। हम यहाँ से बैठकर, कराची से बैठकर आवाज़ लगा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि तोरखू का ये ब्रिज जो है वो अपर चित्राल और रोल चित्राल को मिलाने वाला, उसको फ़ौरन वॉर फुटिंग बेसिस पे उसको बनाइए खुदा के वास्ते, और ये स्तूर रोड को वॉर फुटिंग बेसिस पे बनाइए। चित्राल के लोगों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, तारीख गवाह है, हमेशा से वो पाकिस्तान के मुहिब वतन रहे। आज वो तकलीफ़ में, उनकी इस परेशानियों को दूर करिए ताकि कोई दुश्मन जो है उन चीज़ों का फ़ायदा ना उठा सके। शुक्रिया। बात तो ये कि मेरे ख्याल में आप गूंगे पैरों के दौर में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसीलिए कुछ सुन नहीं रहा। दूसरा, आपने कहा कि तालिबान से जिन सुपर ताकत ने या दूसरे ममालिक ने शिकस्त खाई है वो इंतकाम लेंगे, यकीनी तौर पे हिट पाकिस्तान होगा। लेकिन क्या तालिबान की तरफ से आपको कोई पता नहीं, जिनके मुल्ला बरादर 9 साल पाकिस्तानी जेल में रहे, मुल्ला ज़ईफ जिस हालत में अमेरिका के हवाले किए गए, और फिर जाहिर सी बात है जिसने सुपर पावर को शिकस्त दी है वो आपसे कैसे संभलेगा। और हमारी जो क़यादत है उसका हाल ये था कि जिस दिन 15 अगस्त को पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, अफगानिस्तान टेक ओवर हो रहा था, हमारे वज़ीर आज़म नसिया गली में बैठे थे और वज़ीर ख़ारजा जो कि सारे मामलात को देखना है, वो मुहर्रम की जो सिक्योरिटी है उसका जायज़ा लेने के लिए मुल्तान में घूम रहे थे। देखिए, हम सब लोग इतने बाशऊर हो गए, समझदार हो गए कि हमें पता है कि अफ़गानिस्तान का मामला वज़ीर आज़म ने नहीं डील करना और ना वज़ीर ख़ारजा ने डील करना है। जिनको डील करना है वो डील कर रहे हैं और वही डील करते रहें। तो अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म को नसिया गली घूमना चाहिए मेरे ख्याल है,
और मैं ख्याल है जो लोग डील कर रहे हैं उनको भी पता है कि भाई ये लोग सीरियस ही नहीं है, तो किसी ने तो डील करना है। तो हमें पता है कि अफ़गानिस्तान के मामलात और ये कुछ कंट्रीज़ हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ और सारी चीज़ें कौन डील करता है, कैसे डील करता है। मैं समझता हूँ जो लोग डील कर रहे हैं वो अलर्ट भी हैं, वो अपनी जो है वो अपनी पेशबंदियाँ भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले चैलेंजेस से वो आगाह भी हैं और उनको पता भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो इंटरनल इश्यूज़ हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया सारा, ये तो डेफिनेटली कोई एक इदारा नहीं कर सकता इसको तो पाकिस्तान की जो के लोग हैं, जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको इन चीज़ों को ठीक करना है। अगर वो ये ठीक नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल फ्रंट्स पे और जो है वो फॉरेन फ्रंट पे आप इस चैलेंज को नहीं भुगता सकते। जहाँ तक बात की आपने कि भाई कौन कहाँ रह रहा था, कैसे रह रहा था, देखिए ये चीज़ें जो है वो अनस्पोकन ट्रुथ हैं, सारी दुनिया को पता है सारी चीज़ों का। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, अब तो चीज़ें सारी खुल रही हैं, पहले भी सब चीज़ें खुली हुई थी। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर ऐसे ही है सब कुछ, इसी तरह हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इसमें कोई जो है वो राइट और रॉन्ग नहीं है, जैसी जो सूरत हाल हुई उस तरह से वो है। मैं नहीं समझता कि अभी जो है वो पाकिस्तान को इन तालिबान से जिन्होंने अफ़गानिस्तान लिया उनसे कोई इमीडिएट थ्रेट है, खुदा न खास्ता, और होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह करे कि जो है हमारे ताल्लुकात अपकमिंग अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से, तालिबान की जो गवर्नमेंट है और उसकी जो अलाइज भी हैं, जो इवन के जो लोग जो वो गवर्नमेंट जो कि अभी जाने वाली गवर्नमेंट है, जो चली गई गवर्नमेंट, नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट है, उससे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें सारे अंडे जो है एक ही बास्केट में नहीं रख देने चाहिए। तो मुल्कों को तो इसी तरह डील करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम अगर बेजा मदाखलत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये वाले मामला ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हमें जिस बात पे अलर्ट रहना चाहिए, इंडिया हमारे बराबर में बैठा हुआ है, उसको एम्बेरसमेंट हुई है, उसके अलाइज दुनिया भर में मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ मसाइल हो सकते हैं, हमारे मसाइल होंगे, हो नहीं सकते होंगे। उन मसाइल को आप अपने मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को उस वक्त डील कर सकते हैं जब आपकी आवाम आपके साथ हो। लेकिन आवाम उस वक्त आपके साथ होगी ना जब आप उसको पीने का पानी दे रहे होगे, जब आप उसको इंसाफ दे रहे होगे, जब आप उससे रिश्वत नहीं ले रहे होगे, जब आप उसके बच्चे, अगर किसी का बच्चा भूखा मर रहा है और पीने का पानी नहीं है, उसको रोजगार नहीं है, उसको आप हुब्बुल वतनी कैसे सिखाओगे? मेरा सिर्फ यह कहना है। तो आपको इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए अपने लोगों की अब कम से कम केयर करनी पड़ेगी, मेरा ये कहना है। बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि मुहर्रम के बाद कराची के एक्सपो के लिए तैयारी मुहिम का, जी बिल्कुल उसकी तैयारी हो रही है मुहर्रम के बाद। जी बिल्कुल हम मुहर्रम से पहले ही तैयारी कर रहे हैं सब चीज़ों की, लोगों के पास जा रहे हैं और हम मुनासिब बिल्कुल जैसे ही अभी तो ये चैलेंज आ गया, हमें नहीं पता था मुहर्रम से पहले जब हम माना कि भाई अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह दुनिया सरप्राइज़ है इस तरह हम भी सरप्राइज़ हैं। तो हमें नहीं पता था कि अभी तो हम बिल्कुल उसकी रोज़ाना हमारे एक दिन ऐसा नहीं है कि जब हम इसकी तैयारी से या इसके काम